नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और लगातार दरभंगा में कोरोना महामारी को लेकर के कई तरह की भ्रांतियां भी हैं। कई लोग डर के घर के अंदर हैं तो कई लोग अब लॉकडाउन 4 की पूरी तरह अवहेलना कर रहे हैं। लोगों के मन में है कि आखिर ये कोरोना किस तरह फैलेगा, किस तरह फैल रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि दरभंगा में कितना पॉजिटिव है। लगातार सैकड़ों कॉल आते हैं। हमारे साथ दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक हैं जो विगत 2 महीना से पहले से जैसे ही कोरोना की बात आई, दरभंगा डीएमसीएच को पूर्णतः उस लायक बनाने में अहम भूमिका है। दिन रात मेहनत कर किस तरह कोरोना से पीड़ित मरीजों का इलाज उन्हें आइसोलेशन में रखा जाए। यहाँ पर 2 वार्ड बने गए। हमारे साथ दोनों दिन से अधीक्षक हैं जो 2 महीना पहले जो स्थिति थी पहले डीएमसीएच की, किस तरह आपने इसको तैयार किया उस लेवल पर अभी? आज हमारे पास कोरोना के 2 तरह के मरीज आते हैं। एक तो सस्पेक्टेड रहते हैं जो कि संदिग्ध कहते हैं, और दूसरा संक्रमित आते हैं जो पॉजिटिव होता है। मेरे लिए दोनों तरफ एक बीएससी नर्सिंग कॉलेज है जिसमें कि हमारे यहाँ संक्रमित मरीज रहते हैं पॉजिटिव, एक तरफ हमारा बीएससी नर्सिंग हॉस्टल है जिसमें हमारे यहाँ उसमें सस्पेक्टेड पेशेंट रहते हैं। ये 7 मंजिला है हमारा क्वारंटीन सेंटर, मतलब सस्पेक्टेड मरीज के रखने का, और दूसरा आइसोलेशन सेंटर है जिसमें कि हमारे रहते हैं। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि जो क्वारंटीन सेंटर है उसमें हमारे यहाँ अभी 130 मरीज रहने की व्यवस्था है। हम इसे चाहें तो चूँकि 7 मंजिला है तो हम इसे 210 बेड का बना सकते हैं। जैसे ही आता है हमारे पास सारी सामग्री उपलब्ध है जिसको हम बना सकते हैं। और हमारे यहाँ जो कॉलेज है इसमें नर्सिंग कॉलेज, उसमें हमारे यहाँ पॉजिटिव केस रहते हैं। इसे उन्हें 80 बेड लगे हैं। अगर आवश्यकता होगी तो वो 100 बेड का तुरंत बना देगा। इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ वार्डों में आधी सैया बेड्स हम लोगों ने इसके लिए भी, कोरोना के लिए भी हम लोगों ने रिजर्व रखा है। अगर आवश्यकता होगी तो उन्हें भी हम लोग ले करके और उसे भी कोरोना अस्पताल के रूप में हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं। अब जहाँ तक इसके जो रख रखाव का सवाल है, इसमें दोनों ही वार्ड में, दोनों ही आइसोलेशन और क्वारंटीन वार्ड में, और कोरोना आईसीयू भी है हमारे पास जिसमें 8 बेड का है। सारी सुविधाएं इसमें आईसीयू की उपलब्ध है। अब देखिए रचनात्मक रूप से तो तीनों जगह हमारे यहाँ 3-3 पालियों में, और आइसोलेशन और इसमें तो 4-4 पालियों में हमारे यहाँ डॉक्टर रहते हैं और नर्सेज रहती हैं। उसमें 3rd ग्रेड 4th ग्रेड एम्प्लॉयज़ रहते हैं। और हम ये कहें कि इसकी सफाई हमारे आउटसोर्सिंग से होती है, सैनिटाइजेशन भी आउटसोर्सिंग से होती है। तीनों ही जगह 3 पालियों में उन लोगों का सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना दिया जाता है। हम लोग उन्हें आरओ पानी उपलब्ध कराते हैं। ये तो रही मरीजों की सुविधा। देखभाल भी उनकी होती है क्योंकि जो चिकित्सक रहते हैं वो देखभाल करते हैं। दोनों ही समय उन लोगों का हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर से पल्स ऑक्सीजन का लेवल नोट करते हैं। दूसरी तरफ उनका टेम्परेचर भी लेने का है, और जिस मरीज की जो शिकायत होती है उसके लिए भी डॉक्टर उनको देखते हैं, उस तरह से इलाज भी होता है। अच्छा, अगर सबसे पहले जो संदिग्ध या पॉजिटिव मरीज आते हैं दरभंगा डीएमसीएच में, तो उनको कैसे कहाँ ले जाया जाता है? उसका फिर उन लोग की जांच किस तरह होती है, कैसे? देखिए, 2 तरह से यहाँ मरीज आते हैं। एक तो हमारे यहाँ जो फ्लू कॉर्नर है या आकस्मिक विभाग है, वहाँ से हमारे यहाँ जो आते हैं सस्पेक्टेड, उनको हम लोग सस्पेक्टेड वाले वार्ड में रखते हैं और वहाँ उन्हें रख दिया जाता है। फिर इनका फेरेंजियल स्वाब लिया जाता है जिससे यहीं के माइक्रोबायोलॉजी लैब में उसकी जांच की जाती है, जो दूसरे दिन या कभी कभी तीसरे दिन उसकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। अगर वो निगेटिव रहता है उसे हम लोग फिर होम क्वारंटीन करके भेज देते हैं या फिर उसके प्रखंड में भेजते हैं, और नहीं अगर पॉजिटिव है तो उसे हम लोग जो पॉजिटिव के लिए वार्ड है उसमें शिफ्ट कर देते हैं और फिर उनकी जांच 10 दिनों के बाद होती है। तो इस तरह से हम लोग जो नेगेटिव और पॉजिटिव को जो रखते हैं इस तरह से। कभी और होता क्या है कि प्रशासन की ओर से भी विभिन्न प्रखंडों से लोग आते हैं, वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट होके आता है और पॉजिटिव मरीज सीधा यहीं आते हैं, जिन्हें एम्बुलेंस से हम लोग जो पॉजिटिव के लिए वार्ड है, संक्रमित के लिए वार्ड है बीएससी नर्सिंग कॉलेज, उसमें उनका कमरा पहले से बना रहता है। जिस कमरे में व्यवस्था है उनका रोज़ नित्य सफाई होती है, सैनिटाइजेशन होता है और उन लोगों की देखभाल होती है, और उनके कमरे में चादर
रोज़ बताया जाता है। उनके पास हम लोग पर्सनल हाइजीन किट रख देते हैं, जिसमें कि टूथब्रश, आईना, कंघी, साबुन, ये सब चीज़, तौलिया छोटा, ये सब रहता है। और इस तरह से उन लोगों को वहाँ रखा जाता है। पहले से हम लोग तैयारी करके रखते हैं ताकि मरीज़ तुरंत का तुरंत उसमें वार्ड में शिफ्ट किया जा सके एम्बुलेंस से। तो ये है, जैसे ही मरीज़ जब ठीक हो जाता है और उसके रिपोर्ट्स नेगेटिव आ जाते हैं तो हम लोग उसे एम्बुलेंस से फिर उसके घर भेज देते हैं, या प्रखंड से आए तो वहाँ भेज देते हैं। और एम्बुलेंस का भी हम लोग सैनिटाइजेशन करते हैं। जब भी मरीज़ वहाँ से उतरता है तब भी, जब भेजते हैं तब भी, उस एम्बुलेंस को भी हम लोग सैनिटाइज करते हैं। और जो उन्हें वर्दी, जो हमें उन लोगों को देना है, पीपीई किट, ये सब भी दिया जाता है। और हमने दोनों ही जगह, एक तो हमने इसमें नर्सिंग कॉलेज में और नर्सिंग हॉस्टल, जहाँ पर हमारे सस्पेक्टेड पेशेंट रहते हैं, दोनों ही जगह हम लोग सैंपल कलेक्शन सेंटर का ये बनाया है, केंद्र बनाया है, जिसमें कि चारों तरफ से वो घिरा होता है और शीशे का लगा होता है। और जो सैंपल कलेक्ट करते हैं उसमें दोनों हाथ में ग्लोव्स लेकर के सैंपल कलेक्ट करते हैं और वहाँ पर वो रख दिया जाता है, जिसमें कलेक्शन करके रखा जाता है किट को। तो इससे अगर मरीज को स्वाब लेते समय छींक छाक भी हो जाती है तो संक्रमण की आशंका नगण्य के बराबर है। तो इस तरह से हम लोग उनका जो स्वाब टेस्ट करते हैं इसी तरह से करते हैं। हम लोग वो आपका जो संक्रमित मरीज है उनके भी वार्ड में है आइसोलेशन में, और जो हमारे यहाँ सस्पेक्टेड है आइसोलेशन, वहाँ पर भी ये व्यवस्था है, ताकि किसी भी जगह अगर जांच किया जाए तो सुरक्षित रूप से जांच लिया जा सकता है। अच्छा, लोग ये कहा जाता है कि दवा, लोग जैसे पॉजिटिव मरीज नेगेटिव होके गया, उसने कहा कि हमने गर्म पानी लिया, हर एक आधा एक घंटा पर गर्म पानी, गार्गलिंग, हाथ धोना, तो दवा इसके लिए क्या इलाज है? अभी तक वो एक भी आईसीयू नहीं गया, अभी तक इलाज क्या चल रहा है जो नेगेटिव होके जा रहे हैं? दो तरह से आ रहे हैं। एक तो एसिम्टोमेटिक, जिसमें अभी रोग के तुरंत के कोई लक्षण नहीं है, तो उनको हम लोग वेट एंड वॉच में रखते हैं। उन्हें गर्म पानी की जिन्हें आवश्यकता होती है तो गर्म पानी भी दिया जाता है, और तो उन लोगों को हम लोग देते हैं। और उन लोग का जो भोजन भी इस तरह का रहता है जिसमें कि कैलोरी भी बैलेंस्ड रहता है, न्यूट्रिशन भी बैलेंस्ड रहता है, और वो भोजन देते हैं जिससे कि उनका इम्यूनिटी कायम रहे। और जो मरीज शिकायत करते हैं सर्दी खांसी बुखार का, उनको हम लोग उसका इलाज करते हैं ताकि वो मरीज स्वस्थ हो सके। खासकर दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में जो प्रत्येक दिन विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर से जो आ रहे हैं पॉजिटिव मरीज, आज की क्या सूचना है? 9 पॉजिटिव मरीज की सूचना आ रही है कि पहले 30 थे, अब 9। हाँ, अभी तक क्यूमुलेटिव 30 मरीज थे, जिसमें से 8 ठीक होकर के अपने घर चले गए हैं, और बाकी अभी 22 एक्टिव केस हैं, और अभी 9 पॉजिटिव केस आने की सूचना है, जिसमें से एक हम लोगों ने, एक यहाँ आए हैं, उन्हें हम लोगों ने वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। और फिर जैसे ही 8 मरीज और आने की सूचना है वो आ जाएंगे, तो उन्हें फिर से वार्ड में शिफ्ट करके भर्ती कर लिया जाएगा। अच्छा, अभी आपके पास कौन कौन सी नई व्यवस्था है? क्योंकि लगातार दरभंगा में केस बढ़ने की संभावना है। दरभंगा डीएम ने इसको लेकर के कई जगह जो क्वारंटाइन सेंटर है उसका निरीक्षण भी किया था, और उसके अलावा बी और सी जोन से जो भी आएंगे अब उनको होम क्वारंटाइन सेंटर भेजा, क्योंकि अब जगह नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में डीएमसीएच में और कौन कौन सी व्यवस्था आपके द्वारा आगे की जा रही है? अभी तो हम लोगों के यहाँ जो व्यवस्था है वो लगभग फूड है, उसमें हमें कुछ इस तरह की बात नहीं करनी है जिसमें कि और कुछ गुणवत्ता में या रचनात्मक में हम लोग सुधार कर सकें। जैसे जैसे हमें लगता है कि कुछ करना चाहिए वो हम करेंगे। हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी जो भी इसमें हमें मिलता है सहयोग भी मिलता है, और जो भी वो कुछ सजेस्ट करते हैं, सलाह देते हैं, उसके अनुसार भी आगे कार्य किया जाता है। और खासकर हम बता दें दरभंगा डीएमसीएच पूरी तरह तैयार है। और खासकर अभी जो जांच हो रही है जनरल आउटडोर का क्या स्थिति? लोगों का पूछना है कि आउटडोर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? संख्या 400 से 500 आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आते हैं, और हमारे यहाँ 110 से 125 मरीज रोज़ भर्ती होते हैं। लगभग 70-80 मरीज डिस्चार्ज भी किए जाते हैं। हमारे यहाँ ऑपरेशन की संख्या थोड़ी घटी है, लेकिन फिर भी 8-9 ऑपरेशंस मेजर होते हैं, 7-8 माइनर ऑपरेशंस होते हैं। डिलीवरी भी सिजेरियन और इससे दोनों होता है, नॉर्मल भी होता है। डिलीवरी भी करीब 7-8 नॉर्मल होती है और 7-8 सब वो सिजेरियन सेक्शन से भी होती है।
तो ये सब काम जितना भी इमरजेंसी काम है COT में हो रहा है। सभी जगह का COT, लेबर रूम ये सब कार्यरत है और प्लान ऑपरेशन भी अगर किसी की बहुत आवश्यकता होती है उसे भी किया जाता है। तो ये सब जो कार्य है हमारे यहाँ थैलेसीमिया का हो रहा है, हमारे डायलिसिस हो रहा है, हमारे यहाँ ICU चल रहा है। तो ये सब की व्यवस्था पूर्ववत है। ये बात और है लॉकडाउन की वजह से कुछ संख्या में कमी है, लेकिन फिर भी हम लोग का जो हमारी जो व्यवस्था है वो इन लोगों के लिए पर्याप्त है। तो धन्यवाद। हमारे साथ दरभंगा DMCH अधीक्षक थे और हम लगातार DMCH की व्यवस्था पर लगातार हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि अभी आउटडोर चल रहा है, वो यहाँ मरीजों का ऑपरेशन भी हो रहा है, यहाँ के मरीजों का इलाज भी हो रहा है। इसके अलावा बता दें DMCH के अधीक्षक और उपाधीक्षक दोनों लगातार निरंतर अपनी नज़र रखे हैं ताकि जो प्रक्रिया है वो बरकरार रहे, जो मरीज़ आ रहे हैं उनका इलाज हो और जो कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं उनके रहने खाने व्यवस्था एवं इलाज की सारी व्यवस्था। तो हम बता दें अपने दरभंगा में 39 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। रहें सावधान, घर के अंदर रहें, लॉकडाउन। धन्यवाद।